हम लोग विद्यार्थी जी 2013 का मैथ का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। 2013 का मैथ का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक बाबू, जैसा कि हम पहले बार बार आपको बोल रहे हैं कि एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बैंक है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और 80% क्वेश्चन बाबू, 80% जो क्वेश्चन है बाबू इसी से लगभग पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक से ही। तो हम लोग देर क्यों करें, लेट क्यों करें, एकदम अच्छा से कंप्लीट कर लेंगे बाबू। हम लोग मैथ का 2013 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक का बाबू। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के पास आ चुका है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है, जरा ध्यान दीजिएगा। अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बाबू, तो अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बाबू। क्या होता है, सॉरी, अर्धगोले का, तो अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर बाबू। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। और गोला का हम बोल रहे थे, ठीक है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बाबू 3 पाई आर स्क्वायर। इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है बाबू। 2013 का रैपिड फायर मैथ का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक का बाबू। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब आपका मिल चुका है 3 पाई आर स्क्वायर बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाइए बाबू। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, क्वेश्चन खूबसूरत है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। 2013 का रैपिड फायर चल रहा है। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए बाबू, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, सॉरी वृत्त की परिधि बाबू। तो वृत्त की परिधि कितना देल है बाबू, तो 44 मीटर है। कितना है, 44 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 44 मीटर। और वृत्त की परिधि बताइए क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है बाबू। तो यहाँ देखिएगा बाबू 44 है, तो ये काट दीजिए 22 दूनी 44 और पाई का मान 22/7 बाबू इंटू आर और इक्वल टू 22 कट जाएगा बाबू 1 टाइम्स में। यहाँ से आर निकाल लीजिए बाबू, तो 1 गुने 7 बराबर देखिए 7 मीटर हो गया। त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू, 7 मीटर। देख लीजिए अच्छा से, अच्छा देख लीजिएगा। देखिए वृत्त की परिधि दिया हुआ था 44 मीटर, अच्छा देख लीजिए। वृत्त की परिधि 44 मीटर था बाबू, तो वृत्त की परिधि जो है 44 मीटर हमने लिख दिया। उसके बाद वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो होता है बाबू 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर रख दिए और देखिए 2 से 44 काट दिए, मतलब 44 को 2 बार में काट दिए, 22 दूनी 44। देख लीजिए 22 दूनी कितना काट दिए हैं, 44 बाबू। उसके बाद देखिए इधर 22 बच गया, पाई का मान देखिए हम रख दिए 22/7 और गुने आर बाबू। तो 22 फिर से कट गया, 22 बाबू कट गया, फिर से आर बराबर ही भागा से उधर गुना चल गया, 7 मीटर आ गया। यही इसका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। जो लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो सब्सक्राइब नहीं अभी तक किए हैं बाबू। और अधिक से अधिक, और जिनको PDF चाहिए बाबू, दिशा क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं बाबू, ठीक है। और टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप नंबर है 8540890133 बाबू, 8540890133। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और PDF को प्राप्त कीजिए बाबू, ठीक है, PDF को प्राप्त कीजिए। चलिए बाबू जल्दी कीजिएगा। ये देखिए बिंदु इतना और इतना का बीच की दूरी निकालना है बाबू। देखिए 2 बिंदुओं का बीच की दूरी आप जानते हैं, अंडर रूट फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही होता है बाबू, फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम ऐसे नहीं करते, हम डायरेक्ट कर देते हैं पहला माइनस पहला और दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर शॉर्ट में, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव निकालना है बाबू, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो पहला माइनस पहला, पहला है देखिए 2 और इसका बाबू पहला है देखिए 4, तो पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर और प्लस दूसरा माइनस दूसरा, तो दूसरा देखिए 3 है बाबू, 3 - 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर बाबू। इसको देखिए घटाइएगा, 4 में से 2 जाएगा, -4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर बाबू। यहाँ 3 में से गया देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाबू देखिए 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बाबू 4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। देखिए यहाँ 4 4 8 होगा कि नहीं, तो 8 को हम
दो चौकाठ लिख सकते हैं कि नहीं, देख लीजिए अच्छा से। यहाँ देखिए बाबू 4 4 8, 4 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो 8 को 4 दूनी 8 हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का वर्गमूल देखिए 2 होता है बाबू, 2√2। 4 का वर्गमूल देखिए 2 निकाल दिए हम, और 2 अंदर में रह गया, 2√2 इकाई हो जाएगा। 2√2 इकाई बाबू, ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है बाबू। ए नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम गर्दा मचाते हुए चलिए, पड़ोसी के घर में एकदम धुआं धुआं कर दीजिए बाबू। चलिए जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में आ जाइए बाबू, 3 के बाद 4 में आ जाइए, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू। यहाँ देखिए, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। देखिए सबसे पहले हम एक लेते हैं, एक्सिस ले लिए हैं बाबू। ये देखिए एक्स है बाबू, यहाँ एक्स डैश होता है, यहाँ बाई और यहाँ बाई डैश, और ये मूल बिंदु होता है, आप जानते हैं बाबू। देखिए बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से, बाई अक्ष से मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है मेरा, ठीक है, और ये बाई अक्ष से ये दूरी हुआ, बाई अक्ष से ही दूरी हुआ, देख लीजिए अच्छा से ये दूरी। तो ये किधर जा रहा है, एक्स की तरफ। अच्छा देख लीजिए ये किस तरफ जा रहा है, एक्स की तरफ। तो ये किसका दूरी हो जाएगा, एक्स का, एक्स का दूरी है। देखिए ना ये बिंदु अगर मान लीजिए पी यहाँ है बाबू, तो ये इस तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, तो एक्स का दूरी हो जाएगा। तो एक्स का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एक्स निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है बाबू, एक्स निर्देशांक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 का बी, एक्स निर्देशांक। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक, या ये एक्स निर्देशांक बाबू, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है बाबू। चलिए 4 का बी हो गया, 4 का बी बाबू, 4 का बी हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 में हड़बड़ाना नहीं है, आराम से जवाब देते चलना है, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं दिया है। देखिए भुजा दिया है बाबू, ध्यान दीजिएगा, भुजा का अनुपात है तो क्षेत्रफल के अनुपात का राय निकालिए। तो देखिए समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात जो होता है बाबू, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। संगत क्षेत्रफलों के अनुपात और भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग। तो देखिए बाबू भुजा दे दिया है आपका, भुजा देखिए दे दिया है 4:9, माना 4/9, और इसका क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 9 का स्क्वायर कितना बाबू, 81। तो ये कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 16/81 हो जाएगा, 16/81 बाबू। सी नंबर इसका राइट आंसर है। जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार समझिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले भुजाओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है बाबू। तो देखिए यहाँ समझिए अच्छा से, यहाँ पे है बाबू कि अगर हम लोग के क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल नहीं दिया है, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजा का वर्ग होता है बाबू। भुजा का क्या होता है, वर्ग। तो भुजा तो दे दिया है हम लोग को, 4/9 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौका 16, और 9 कितना बाबू, 81, मतलब 16:81 इसका क्या हो जाएगा, राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलिए, 5 के बाद बाबू 6 में, 5 के बाद बाबू हम लोग 6 में चलेंगे। 5 के बाद नन्हे मुन्ने बाल गोपाल 6 में चलेंगे। देखिए किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा है। देखिए बाबू अगर विवेचक मतलब डी, विवेचक मतलब बाबू डी अगर 0 से बड़ा है, डी अगर 0 से क्या है, बड़ा है, तो कह रहा है विवेचक का मान जो है 0 से क्या है, बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होता है ना बाबू, तो इसका जो मूल होगा, इसका जो क्या होगा, मूल होगा, वो वास्तविक और असमान होगा बाबू। वास्तविक और असमान, असमान के मतलब भिन्न भिन्न भी होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। वास्तविक और भिन्न भिन्न बाबू, वास्तविक और भिन्न भिन्न, ए नंबर। तो इसका आंसर हो गया बाबू 6, वास्तविक और भिन्न भिन्न हो गया। क्या हो गया बाबू, वास्तविक और भिन्न भिन्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में रैपिड फायर 2013 का चल रहा है, मैथ का ऑब्जेक्टिव बाबू। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, रैपिड फायर 2013 के एकदम मैथ का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक चल रहा है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग ले लेंगे क्या बाबू, कॉमन लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 9 कॉमन दिख रहा है कि नहीं, 9 सबसे पहले क्या ले लेंगे बाबू हम लोग,
कॉमन ले लेंगे। तो 9 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं देख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ हो जाएगा बाबू tan स्क्वायर थीटा बाबू। तो यहाँ देखिए इसका मान 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 आप पढ़े हैं बाबू, आप पढ़े हैं। तो 9 गुने देखिए 1 हो जाएगा 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। बी नंबर एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। एकदम गर्दा उड़ा दीजिए और चीज को तगड़ा रखिए एकदम, ठीक है। जो लाइक नहीं किए हैं वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, देखिए √2 एक क्या है। तो बाबू √2 एक अपरिमेय संख्या है, आप जानते हैं। बल्कि देखिए बाबू √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, √7 रहे, √8 रहे, √10 रहे, ये सब कौन है बाबू, परिमेय अपरिमेय संख्या। √15 रहे, √11 रहे और √2 + 3 रहे, √2 और कुछ भी इस तरह से रहता है, जैसे 2 √3 रहे, ये सभी कौन है बाबू, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा बाबू, अपरिमेय संख्या। 2013 का रैपिड फायर मैथ का ऑब्जेक्टिव चल रहा है बाबू। 2013 में आपको बता दें कि गणित में मात्र 10 गो ऑब्जेक्टिव पूछा करता था। कई गो बाबू, 10 गो। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। अरे भैया ये तो 8 में और शायद 9 में पढ़े हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। कितना बाबू, अनंत परिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा बाबू, अनंत परिमेय संख्या होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है बाबू, ठीक है। अनंत परिमेय संख्या, डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बाबू 2013 का रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय माने जिसका घात 1 होना चाहिए। रेखीय बहुपद मतलब जिसका घात बाबू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला तो ही आंसर है क्योंकि इसका अधिकतम घात 1 है। ये नहीं होगा बाबू, ये तो नहीं है, और इसका अधिकतम घात 2 है, इसका अधिकतम घात 3 है, इसका अधिकतम घात देखिए 1 है, देख लीजिए यहाँ पे 1 है बाबू, 1। तो 10 का ए हो गया बाबू, 10 का क्या हो गया, ए। 2013 का बाबू मैथ का बाबू क्वेश्चन बैंक रैपिड फायर में हम खत्म कर चुके हैं बाबू। 2013 का मैथ का क्वेश्चन बैंक रैपिड फायर में आप लोग जरूर से जरूर सभी वीडियो देखिए और कॉपी में नोट भी करते चलना है, ठीक है। और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए बाबू, तो इस नंबर पर 8540890133 पर 10th क्लास लिख के भेज देना है, ठीक है बाबू। 10th क्लास लिख कर भेज देना है तो आपको दिशा क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और जो भी पीडीएफ रहेगा आपको भेज दिया जाएगा बाबू। तो आपसे हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।